हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। भाई क्लिक बैटिंग तो मैं बोलती हूँ ये व्लॉगर से बेहतरीन कोई नहीं कर सकता भाई। मतलब हमें भी आ गई है, जाहिर सी बात है, इन लोगों के साथ रह रह के इनके व्लॉग्स देख देख के। बट भाई क्या क्लिक बैटिंग करते हैं, मतलब कहाँ जाके दिमाग लगाते हैं। लेकिन खैर फिर भी मुझे इतना ज़्यादा तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि अब बहुत सारी ऑडियंस ये बात जान चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ जो होते हैं मासूम लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा हो। तो मतलब मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की तो मेरे दिमाग में यही था कि शायद वो अगेन प्रेग्नेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट दिनों, मतलब लास्ट वाले व्लॉग में मैंने लास्ट वाला पैटर्न भी ऐसा ही रहा था। उसने सीट साइकिलिंग और ये सब दिखाया था, और उसके बाद उसने उसकी प्रेगनेंसी की बातें आना शुरू हुई थी। खैर उसने न्यूज़ तो बहुत बाद में जाके दी थी, लेकिन हो गया था। लेकिन शायद सेकंड प्रेगनेंसी है, तो हो भी सकता है कि भाई वो जल्दी अनाउंस कर दे। हो सकता है सेकंड प्रेगनेंसी का सोच दिमाग में, क्योंकि अगर आप थंबनेल देखो और मेन देखो आप टाइटल, एक स्पेशल खुशी मिली और इस वजह से हम दुबई नहीं गए। अच्छा, अब उसने सिर्फ ये एक थे के अंदर ही जो है ना वो कहानी लपेट दी। अगर वो लगा देती ना इस वजह से हम दुबई नहीं गए थे, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस टाइटल में ही समझ जाती कि भाई ये पुरानी बात कर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने दुबई में जाना था, तो वही उसकी बात कर रही है। लेकिन इसने क्या करा, इस वजह से हम दुबई नहीं गए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिनों में इसका दुबई जाने का प्लान हो रहा था और वो इस वजह से नहीं गए। अब यहाँ पर ये दिमाग के साथ तो ऑडियंस के खेल गई, और जिस तरीके का उसका थंबनेल लगाया हुआ था, मतलब देखो ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मुझे ना ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि आप ये सारी चीज़ें जहाँ पर आप इतना ज़्यादा बात करते हो कि आपको जो है वो बहुत सारे लोगों का एहसास है जो इन सारी चीज़ों से तड़प रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद भी आप ये इस तरीके के टाइटल थंबनेल लगा रहे हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। ये मजाक ही है ना एक तरीके का। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सारी चीज़ें, कि ये मजाक क्यों उस तरीके से आपको करना, क्योंकि आपका मतलब सिर्फ व्यूज़ है। आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, आपको ये कि भाई ऑडियंस क्लिक करे, आपको वो क्लिक चाहिए, तो आप उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हो। किसी भी हद तक जो है वो प्रेगनेंसी, बच्चा और ये सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मली यूज़ कर लिया जाता है, जबकि उसका लेना देना होता भी नहीं है, उसके बाद भी यूज़ कर लिया जाता है। बहुत ईजीली है यूज़ करना, आई थिंक, इन सारी चीज़ों को लेकर। प्रेगनेंसी की हिंट दे देना या बार बार प्रेगनेंसी का कह देना लोगों को, जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर इन सब चीज़ों के लिए जो है वो बातें करने के लिए छोड़ देना। और ये जान के भी कुछ करती है, बहुत सारी चीज़ें तो ये जान के भी करती है, क्योंकि एडिटिंग कर रही है, सब कुछ उसको पता होता है कि एडिटिंग वगैरह कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं। खैर मैंने उसका पूरा वीडियो तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ कुछ क्लिप्स वगैरह वायरल हो रही हैं जिसके अंदर वो हैदर का फर्स्ट बर्थडे दोबारा से डेकोरेट कर रही है। ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये बहुत टाइम बाद जाके नहीं है, मतलब इस दरमियान शुएब का बर्थडे हो गया, रूहान का बर्थडे हो गया, उसी दरमियान जो है वो आप कर लेती। मतलब बहुत टाइम बाद जाकर इसने जो है ये बर्थडे सेलिब्रेशन ये किया है। और इस पर भी काफ़ी सारे लोग कहना है कि इसको शुएब और दीपिका को गालियाँ पड़वानी है। मतलब देखो भाई, जो भी था रीज़न, जो भी था, मैं बोल लूँ जो भी था रीज़न, दीपिका ही बनी थी। और दीपिका की वजह से, चाहे वो उसको लोगों को लग रहा हो कि भाई उसने गालियाँ पड़वाने के लिए किया या उसने बातें बनवाने के लिए किया, क्योंकि एक ही मंथ में अगर आप देखो उस टाइम पर भाभी की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था, और उसके बाद जब शुएब की बर्थडे थी, आप सबको पता है उस टाइम पर हालांकि पापा भी एडमिट थे, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो शुएब का बर्थडे भी थोड़ा बहुत, मतलब मुझे लगता है हैदर से तो ज़्यादा ही सेलिब्रेट हुआ है सबका बर्थडे, शुएब का भी और रोहान का भी। तो ये दोनों, अच्छा एक कंपैरिजन भी देखा जा रहा है जो कि हैदर और रोहान में किया जा रहा है। ये बहुत टाइम से ही चल रहा है, लेकिन हर एक चीज़ को कंपैरिजन किया जा रहा है। अब देखो बात यही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप जितना भी निगलेक्ट कर लो, जो भी बोलो, लेकिन कंपैरिजन तो किया ही जाएगा। बट ये गलत है, कंपैरिजन क्यों करना है? हर एक बच्चा अलग होता है ना यार। जब दो सगे बहन भाई सेम नहीं है, दो ट्विंस सेम नहीं हो सकते, आपके दो ट्विंस के एक्सप्रेशन सेम नहीं हो सकते, उनके इमोशन सेम नहीं हो सकते। सेम चीज़ों को देखकर सेम ट्विंस के भी आप इमोशंस जो है वो सेम नहीं देख सकते हो। एक का अलग होगा, एक का अलग होगा, क्योंकि इंसान बने ही अलग अलग हैं। तो उस पर फिर बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व कर देना, क्योंकि हैदर ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है और रोहान ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, हर एक बच्चा चिल नहीं होता है जो सजावट को देखकर और उन सारी चीज़ों को देख के नहीं डरे। बहुत सारे, अगर आप मेरे हिसाब से आप 80% जो है वो बच्चों को उठा लो, वो फर्स्ट बर्थडे वाले दिन रोते हुए आपको नजर आएंगे। उनकी किसी की पिक्चर्स जो है वो आपको अच्छी नज़र नहीं आएंगी। वो पूरा, मतलब वो जितना भी खुशनुमा बच्चा हो, जितना भी वो अच्छा हो, लेकिन वो अपनी बर्थडे वाले दिन उसका अलग से ही मुँह उतरा हुआ होगा, उसकी पिक्चर्स रोते हुए ही आएंगी। ये चीज़ मेरे भतीजे ने भी की थी। मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा ना इन सब चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होता था, मतलब ये सजावट और ये सारी चीज़ें देखकर, सेलिब्रेशन और इन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश होता था जब वो 1 साल का था।
और जब इसकी खुद की सेलिब्रेशन थी, इसकी खुद की सेलिब्रेशन जब हुई तो वो रोना शुरू हो गया। सेम मेरी बेटी का भी यही था। मेरी बेटी जो है वो मेरे भतीजे की बर्थडे में एंजॉय कर रही थी, लेकिन अपनी बर्थडे में वो रो रही थी। और मेरे भतीजे ने भी मेरी बेटी की बर्थडे में एंजॉय किया, उसको केक कट करना था, वो सेलिब्रेशन देख के खुश हो रहा था, लेकिन वो अपनी बर्थडे में रोना शुरू हो गए। तो ज़्यादातर बच्चे होते ही ऐसे, तकरीबन बच्चे इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। अगर रोहान जो है वो फर्स्ट बर्थडे में नहीं एक्साइटेड नज़र आया, या वो अपनी सेकंड थर्ड बर्थडे में भी वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकता जो हैदर दिखा रहा है अपनी एक्साइटमेंट, तो उसका मतलब कुछ भी हम बोल रहे हैं, किसी भी किस्म का हम कंपैरिजन कर लें, वो ओके हो जाता है। अच्छा जी, बात करेंगे हम व्लॉग के स्टार्ट होने से। ठीक है, व्लॉग का स्टार्ट होता है जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई होती है और तब वो बता रही होती है कि मेरा है हैदर के साथ फर्स्ट शूट, जिसके ऊपर मैंने बात ऑलरेडी की हुई है, जो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई हुई थी, जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था उस पोस्ट के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही थी। अच्छा, मुझे पोस्ट के ऊपर से याद आया, मुझे तकरीबन 2-3 दिन से बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ तो मुझे कहा जाता है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अब मैं उन कमेंट्स को नहीं रिप्लाई कर रही हूँ तो मुझे कहा जाता है कि एरोगेंस शो कर रही है, ईगो आ चुका है। मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे ये बता दो आप लोग। अगर मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, अगर मैं उन चीज़ों पे बात कर रही होती हूँ जो चीज़ें आपने कमेंट्स में कही हुई होती हैं, तो मुझे कहा जाता है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अगर कोई चीज़ इन केस में शो हो रही है और अगर मैं उस पर बात कर रही हूँ, अगर वो इस्लाम से रिलेटेड है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कहीं नहीं कहा कि हिंदू ऐसे मुस्लिम ऐसे, नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं कही है। मैं जस्ट आपको अपने फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं अपने रिलीजन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, कि मेरे रिलीजन के अंदर ये है, या ये जो दिखा रहे हैं इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी चीज़ों को जो है वो अलग वे में देख लिया जाता है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी लास्ट वाला जो व्लॉग था वो इंडिपेंडेंट डे वाला, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि मेरे मुल्क के अंदर नो इंडिपेंडेंस डे था। इस बार एक ट्रेंड चला था जिसके अंदर ही काफ़ी सारे लोगों का मानना था नो इंडिपेंडेंस डे, जो कि मेरे मुल्क का ट्रेंड था। और वो चीज़ मैंने उसके कमेंट सेक्शन में देखी थी। आप जाके उसके व्लॉग के कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो और उसका इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो, जहाँ पे नो इंडिपेंडेंस डे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हाँ, लोगों के ख्यालात थे उसको लेकर कि हम कैसे सेलिब्रेट करें, ये वो, तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ पर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये अक्सर होता है। और जिसमें मैंने मेन जितनी भी आपको अगर एग्जांपल्स दी थी, तो मैंने अपनी कंट्री से रिलेटेड दी थी कि इस दफ़ा मेरे कंट्री में ऐसा हो रहा था, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जो है वो किया गया है, लेकिन उस चीज़ को घुमा फिरा कर एक अलग वे प्रेजेंट किया गया। कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभार मैं नहीं समझा सकती हूँ, मैं इस चीज़ को एग्री भी करती हूँ, लेकिन उस पर कहा जा रहा है अकाउंटेबिलिटी लो, ये लो वो। अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की लो, मुझे ये बता दो। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपके मुल्क में कहा है कि नो इंडिपेंडेंस डे है, मैंने कमेंट सेक्शन के ऊपर बात की थी, मैंने आपके मुल्क पे नहीं कहा था। तो ये चीज़ अगर मैं इस्लाम पे बात कर रही हूँ तो ये कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम कर रही है, और फिर मैं इस चीज़ को अगर आके कह रही हूँ कि भाई ये कमेंट क्यों कर रहे हो, तो उस पर कहा जाता है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अरे बाबा, मैं करूँ तो करूँ क्या। कभी कभार ना मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। फिर मैं ये होता है कि मैं कमेंट्स रिप्लाई करना छोड़ देती हूँ। उस पर भी कहा जा रहा है ईगो, बात ईगो की नहीं है। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ तो लोगों को लगता है यार इतनी सफाइयाँ मत दो, आप क्यों सफाई दे रही हो इतनी। जैसे बीच में मैं हर एक कमेंट जो मुझे कमेंट लगता था यार जिस पर मुझे सफाई देनी चाहिए, जिस पर मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं कर रही थी। आप देखना एंड में मेरा कुछ दिन पहले का अगर आप वीडियोस जाके देखोगे तो एक पैटर्न रहा था कि मैं एंड में कोई एक आध कमेंट को लेकर डिस्कस करती थी, जिस पर मुझे मेरी ही बहुत सारी ऑडियंस ये कह रही थी यार आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो, छोड़ दो, आप कमेंट्स मत डिस्कस करो, आप इतनी सफाइयाँ मत दो। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे आप बता दो मैं क्या करूँ। मतलब मैं कैसे अकाउंटेबिलिटी लूँ, मैं कैसे ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ। अब मैं कमेंट टू कमेंट नहीं दे सकती जवाब, क्योंकि वो बहस बढ़ती जाती है। हाँ, आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए, मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम हो रहा था, और वो क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, मुझे नहीं पता है। जबकि मेरी उस वीडियो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं था कि मैं कोई हिंदू के बारे में बात कर रही हूँ कि यार हिंदू रिलीजन में ऐसा है या मुस्लिम रिलीजन में ऐसा है, और हिंदू रिलीजन जो है वो मतलब मुस्लिम रिलीजन जो है वो हिंदू रिलीजन से ऊपर है। मैं ऐसा कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट जो उसकी वीडियो में थी चीज़ें, मैं उस पर बात कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को भी एक अलग वे से प्रेजेंट कर दिया गया, और फिर वहाँ पर ऑडियंस बहस कर रही। अब अगर ऑडियंस बहस कर रही है तो इसमें मेरा कसूर कहाँ से आ गया कि मैं बहस करवा रही हूँ? नहीं। अब एक टॉपिक अगर किसी ने स्टार्ट किया, किसी ने कोई एग्जाम्पल्स दी, किसी ने कोई अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसमें मेरा मतलब अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ लिख रहे हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं हो सकती ना। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर दूँगी, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं उन कमेंट्स को बंद कर दूँ कि भाई नहीं करना, आप कमेंट्स नहीं करो। मैं उसको हिंदू मुस्लिम ज़्यादा ना करने दूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं किसी को जाके रोक नहीं सकती उस चीज़ पर कि नहीं तुम नहीं करो, तुम ये नहीं लिखो। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है और मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मुझे पता है मैं बोलूँगी कि अगर मैं डिस्कस करूँगी तो लोग ये बोलेंगे अरे कल को आ जाएगी। मतलब चाहते हैं कि मैं जवाब भी दूँ और चाहते हैं कि मैं बात भी ना करूँ।
करूँ, ये कैसे पॉसिबल है। अब अगर मैं उन चीज़ों पर बात करूँगी तो कहेंगे कि देखना कल हमारे कमेंट को उठा के 5 मिनट का वीडियो बना देगी। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? एक तरफ आप मुझसे जवाब भी चाह रहे हो, दूसरी तरफ जवाब देती हूँ तो कहते हो कि जो ना अब देखना कल आएगी, कल आके विक्टिम कार्ड खेलेगी, कल आके 5 मिनट का जो है वो वीडियो बना देगी। एरोगेंस और ईगो नहीं है, बस मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। मैं सीधा सिंपल बता रही हूँ, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। मुझे आप लोग की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी मैंने फर्स्ट डे कही थी, और ये चीज़ मैं आज भी हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हो जाएं, आप लोग मुझे 3 साल से सुन रहे हो, मेरे इस चैनल को 3 साल हो जाएंगे, और मैं जिस तरीके की हूँ मैंने अपने आप को बेहतर करने की ही ट्राई की है। हो सकता है मैं काफ़ी बार गलत हो सकती हूँ, हो सकता है मुझसे काफ़ी बार गलती हो सकती है। मैं नहीं कह रही कि मैं इंसान, मैं जो है वो फरिश्ता हूँ, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। नहीं भाई, मैं भी गलती का पुतला हूँ, मेरे भी कभी टंग ऑफ स्लिप हो सकती है, कभी मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं और होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरोगेंट नहीं है यार। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर एरोगेंट नहीं शो कर सकती। अगर कोई मुझसे बदतमीज़ी भी कर रहा होता है, या मुझसे अगर वो किसी और लहजे में बात भी कर रहा होता है, मैं तब भी बड़ी कामली सुनती हूँ। और अगर मुझसे नहीं सुना जा रहा होता तो सिंपल ये होता है कि मैं उस कन्वर्सेशन से हट जाती हूँ। अभी लास्ट टाइम भी हुआ था, मेरी एक सब्सक्राइबर मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। इवन उसने मुझे कमेंट्स पे, देखो जब तक आप मुझे गालियाँ नहीं दोगे, जब तक आप मुझे बहुत ज़्यादा मेरा जो एक मैंने लेवल बना के रखा है वो क्रॉस नहीं करोगे, लाइन वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे, मैं नहीं बोलूँगी, मैं ना इग्नोर करूँगी और ना ही मैं कोशिश करूँगी कि आप उस मेरी बात को समझ सको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सको। लेकिन जब आप वो बदतमीज़ी का लेवल क्रॉस कर दोगे तो ऑब्वियसली मेरे पास फिर ऑप्शन ब्लॉक करना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अगर आप उस चीज़ को मेरे ईगो और वो कह रहे हो, और अच्छा अभी मुझे कुछ दिनों से बहुत सारी बातें भी पता चल रही हैं जो कि मैं नहीं चाहती डिस्कस करना, लेकिन हाँ कुछ आईडीज़ जो है वो एक्टिव कर दी जाती हैं, उसके बाद वो आईडीज़ इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रही होती है, इवन वो यूट्यूब पे शो भी नहीं हो रहे होते। और कभी मैं लगाऊंगी तो आपको लग भी पता चाहेगा कि जो बैक पर जो कमेंट्स चल रहे होते हैं वो आईडीज़ अचानक एक्टिव होंगी, अचानक जो है वो कमेंट्स करेंगी और फिर वो कमेंट्स गायब हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो दोबारा दूसरी आईडीज़ से आएंगे और उसके बाद बोलेंगे हमारे कमेंट्स तुम डिलीट कर देती हो, क्रिटिसिज्म नहीं रह रही। अरे क्रिटिसिज्म पूरा भरा पड़ा है मेरे वीडियोज़ पर, कोई एक भी कमेंट जो है, जो कमेंट डिलीट करूँगी वो बोल दूँगी कि हाँ ये मुझे हिंदू मुस्लिम हो रहा था, मैंने उन कमेंट्स को डिलीट कर दिया। तो अब मैं इन सब चीज़ों को लेकर ना बड़ा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं आज इस वीडियो पे बात करूँगी। पहले मैं अलग से वीडियो बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं यार अलग से वीडियो बनाऊँ, उससे अच्छा मैं इसी टॉपिक में कर लूँ। चलो जब बैक टू द टॉपिक, आप लोग मुझे बता देना। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कभी भी अपना ईगो या ये सारी चीज़ें आपको कभी फील ना हो, कभी मैं ये चीज़ ना हो, मैं जैसे शुरू दिन से हूँ मैं वैसे ही रहूँ, बल्कि मैं बेहतर होने की ट्राई करूँ, ना कि मैं कोई ईगो और कि नहीं अब तो मेरे पास सब्सक्राइबर्स हो गए, अब तो मुझे व्यूज़ आ ही जाते हैं, वो वाला मैं बिहेवियर ना रखूँ। मेरा शुरू दिन से ये कोशिश है। बट हाँ, अगर खामोश हूँ उसका रीज़न ईगो नहीं होता, कि अगर कोई इंसान कमेंट्स में खामोश हो चुका है उसका रीज़न ईगो नहीं है। और ना ही मैं ये कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, विक्टिम कार्ड मैं प्ले नहीं कर रही। मैं आपको अपनी सिचुएशन बता चुकी हूँ, आप जाना मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, जहाँ पर मैं पहले कमेंट्स के रिप्लाई करती थी। इसीलिए करती थी ताकि मैं आप लोग को सफाई दे सकूँ, मैं आप लोग को अपने पॉइंट्स जो कभी कभार मैं नहीं समझा पा रही होती हूँ पहले, वो अलग अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तो मैं उस तरीके से आपको दोबारा उस चीज़ पर क्लियर कर सकूँ। तो वो मुझे दोबारा ये चीज़ें बोलना शुरू हो गए सारे, तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये बात कहूँगी तो भी कहा जाएगा अरे विक्टिम कार्ड प्ले कर रही, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रही। ये बात जो है वो यही कर रही हूँ, विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करना, पर मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल पर क्यों विक्टिम बनूंगी। क्योंकि जब ये बातें होना शुरू हो गई तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार मैं अगर कमेंट्स में आके, जाहिर सी बात है अगर मैं अपनी वीडियो में दूसरे दिन के कमेंट्स के बारे में बात करूंगी तो लोगों को ये लगेगा कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं जो है वो विक्टिम बन रही हूँ कि देखो मुझे ऐसा बोला जा रहा है, मुझे ऐसा बोला जा रहा है। जबकि मुझे इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ है कि सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, यहाँ पर आपको प्यार भी मिलेगा, यहाँ पर आपको गुस्सा भी मिलेगा, यहाँ पर आपको नफरत भी मिलेगी, यहाँ पर आपको सब मिलेगा। ये सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर इंटर होते हो तो आप सब कुछ सोच के ही इंटर होते हो। तो मैं तो इस चीज़ के लिए रेडी थी, लेकिन हाँ मैं चाहती थी कि लोग क्लियर रहें। अगर कोई मेरी तरफ से, अगर मैं कोई चार बातें करके मैं क्लियर कर सकती हूँ तो मैं क्लियर करूँ, बट वो विक्टिम में प्ले होना शुरू हो गया तो मैंने उस चीज़ को भी छोड़ दिया कि नहीं यार कोई मसला नहीं है। अब ये थोड़ा सा अजीब हो चुका है। खैर चलो जी, जाने देते हैं इस चीज़ को। अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। हम कहाँ थे, हाँ सभा के उस पर थे, सॉरी थोड़ा सा बीच में आ गया, वो बात निकली तो फिर वो लंबी ही चली गई। तो खैर चलो जी, सभा जो है वो शूट कर रही थी, जो कि हैदर का शूट कर रही थी। अच्छा हैदर जो है वो शूट्स को लेकर, इन सारी चीज़ों को भी लेकर बहुत इन्जॉय करता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ मैं देख रही थी कि सभा के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जहाँ पर ये लिखता है कि वो हैदर को दिखाकर वो रोहान को जो है वो नीचे दिखा रही होती है वो। बट अगर उसका बच्चा चंचल है, देखो हम सभा को जिस चीज़ पर वो गलत होती है हम उस चीज़ पर कॉल आउट करते हैं, जहाँ पर वो भाई भाभी को शेड करती है हम उसको उस चीज़ पर भी कॉल आउट करते हैं, जहाँ पर वो रिजा रेहान के साथ कुछ करी होती है हम उसको हर एक चीज़ पर कॉल आउट, जहाँ पर वो गलत होती है हम उसको कॉल आउट करते हैं। लेकिन अगर उसका बच्चा चुलबुला है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रोहान को लेकर जो है, मतलब अगर एक बच्चा चुलबुला और एक बच्चा सीधा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चुलबुला बच्चा है हम उसकी माँ को बोले तुम अपना बच्चा नहीं शो कराओ। ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना भाई।
भाई उसका बच्चा चुलबुला है, वो हर चीज़ को एंजॉय करता है, वो हर चीज़ को खेलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो है, और वो डिफरेंट बच्चे होते हैं। इस चीज़ को हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि बच्चे डिफरेंट नहीं हो सकते हैं या बच्चों के एक्शन डिफरेंट नहीं हो सकते। कुछ बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, मैं हमेशा आपको अपनी एग्जांपल्स देती हूँ अपनी दोनों बेटियों की, कि मेरी बड़ी बेटी में मेरी छोटी बेटी में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बड़ी बेटी जहाँ छोटी छोटी बातों पे रो भी देती थी, जहाँ छोटी छोटी बातों पे डर जाती थी, और वो छोटी के लिए बड़ी मामूली सी बात है, वो बोलता है, ये बोलती है चलो जानो तुम, हटो यहाँ से, चलो हटो, अब आने दो। उसका वही वाला सीन होता है, उसका एटीट्यूड बड़ा बॉसी वाला एटीट्यूड है। बड़ी वाली जो है वो एक अलग है। तो बच्चे डिफरेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने बच्चों में कंपैरिजन शुरू कर दूँ कि यार नहीं ये बच्चे में कुछ इशू है, इस बच्चे में नहीं। भाई हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है। मैंने एक ही चीज़ को अपनी दोनों बेटियों में देखा हुआ है कि वो अलग तरीके से लेती हैं। पता है, एक ही चीज़ अगर मैं इनको दे रही हूँ या एक सिचुएशन है, मेरी बड़ी वाली बेटी उसको अलग तरीके से लेगी और मेरी छोटी वाली बेटी उसको अलग तरीके से लेगी। तो वो जिस तरीके से एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा था भाई, वो जो शूट है उसके अंदर वो जो उसकी मस्ती है ना, कुछ बच्चों की आंखों में मस्ती झलकती है, और हैदर उन्हीं बच्चों में से, मतलब उसकी आंखों से मस्ती झलकेगी, उसकी आंखों से पता चलेगा कि वो कितना शरारती है, वो कितना ज़्यादा जो है वो खुशी खुशी ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसके लिए सेलिब्रेशन, उसके लिए तैयार होना, उसके लिए फ़ोटोशूट करना, उसको जो है वो इस तरीके से इंजॉय करना उसको बड़ा पसंद है। और ये बहुत छोटी एज में, और ये बहुत कम बच्चे करते हैं वैसे। वरना पता है बच्चों का क्या होता है, वो नॉर्मल कपड़ों के अंदर तो हंस खेल रहे होंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जैसे ही उनको अच्छे कपड़े पहना दो, उनको ये लाइटिंग के सामने ले जाओ, वो ऐसा रोना धोना शुरू कर देते हैं, मतलब इस तरीके का। और इस एज में ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो मतलब हैदर है अलग सा है माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूटली एक्ट करता है, वो इन सारी चीज़ों को इंजॉय करता है, वो मतलब इन सारी चीज़ों के लिए एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट दिखा रहा था। अगर आप इस व्लॉग में देखो तो दोनों बार जब भी वो आया है सामने, चाहे वो शूट को लेकर, चाहे वो उसकी अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर, तो वो एक अलग किस्म की इंजॉयमेंट आपको दिखाएगा। वो इन सब चीज़ों को इंजॉय करता हुआ नजर आएगा, फील करता हुआ नजर आएगा। मतलब इतना जो है वो बहुत, मतलब एक होता है कि 4-5 साल वाले बच्चे जो है ना इतना इंजॉय करते हैं, वो इन सब चीज़ों को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये हमारा दिन है, वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था उन सब चीज़ों को। हाँ, उसने ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन वाला दिया है ना, वो मुझे थोड़ा सा इसलिए अजीब लगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको पता था कि भाई भाभी को कॉल आउट किया जाएगा, भाई भाभी को पॉइंट आउट किया जाएगा। वो ना अपने हर एक व्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे छोड़ देती है जहाँ पर बात की जाती है। जैसे अभी लास्ट वाले व्लॉग में रिज़ा रेहान की लड़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा, रिज़ा को लेकर वो 2-3 चीज़ें ऐसी वीडियोस में छोड़ देती है ताकि अगर एक वीडियो को अगर एक चीज़ को लोग मतलब नज़रअंदाज करे तो दूसरी चीज़ पकड़ ले। अभी सबसे पहले ये जो प्रेगनेंसी वाला जो उसने थंबनेल और टाइटल लगाया, अभी बहुत सारे कमेंट्स पता नहीं गायब कर दिए इसने, क्या कर दिया। जब मैंने ये वीडियो 1 घंटे बाद ही देखा था ना, तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि ये फेक है, मत आप लोग उसकी चाल में आना, ये पहले हैदर की बर्थडे का, सॉरी हैदर का दिखा रही है। तो कमेंट सेक्शन में ये सारी बातें जो हैं वो उस वक्त चल रही थी कि ये झूठ बोल रही है, इसने क्लिक बैटिंग की है, रेप। तो एक ये डिस्कशन हो रही थी, एक ये जो सेलिब्रेशन वाली डिस्कशन थी जिसके अंदर हैदर एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा था, तो लोगों को वो दोबारा से ट्रिगर्ड हुआ वो पॉइंट। अगर आपको याद हो तो वो पॉइंट काफ़ी दिन तक चला था, तो उसने ये एक पॉइंट छोड़ दिया। सेकंड जो उसने छोड़ा वो पासपोर्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया, मतलब जो दुबई वाला पॉइंट था वो उसने छोड़ दिया। अच्छा, एक और पॉइंट जो उसके वीडियो में भी था और जो काफ़ी सारे लोगों का सवाल भी होता है कि ये इतने टाइम से लेज़र करवा रही है तो इसके बालों की ग्रोथ क्यों नहीं रुक जाती। अब जो ये फेशियल हेयर है ना, जो मतलब जो फेस पे हेयर होते हैं, उसको काफ़ी सारे मतलब जो है वो कनेक्ट किया जाता है आपकी हार्मोन्स जर्नी से। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आप जितना भी लेज़र वगैरह करवा लो तो उनकी ग्रोथ कम हो सकती है लेकिन रुकती नहीं है, क्योंकि उसको सीधा लेना देना जो है वो आपके हार्मोन्स के साथ बताया जाता है, आपके फेशियल हेयर्स का। तो ये सारा सीन है। अब लेज़र हेयर आपकी ग्रोथ कम कर सकता है लेकिन आई थिंक सो ख़त्म नहीं कर सकता। अब ख़त्म होने के लिए काफ़ी सेशन चाहिए होते हैं, या मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, उनका कहना यही है कि इतने सारे सेशन के बाद भी उनको जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन लेज़र जो है काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी लगता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को सेफेस्ट ऑप्शन भी लगता है हेयर रिमूव करवाने का। तो ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हाँ, वो क्यूटीज़ में, अच्छा क्यूटीज़ का कहा जाता है कि ये इनको कॉलैब करवाया जाता है, तो ऑब्वियसली ये हमें कॉलैब ही लगता है क्योंकि हर बार वो जिस सैलून में जाती है उस सैलून कहते पते नहीं देती है जहाँ पर उसको फ़ायदा है। क्यूटीज़ में अगर आप देखो तो क्यूटीज़ बहुत सारे लोगों को, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब जो यूट्यूब वगैरह हैं, उनको बुलाता रहता है, करता रहता है। अच्छा, यहाँ पर क्यूटीज़ को लेकर भी बड़ी बातें मैंने देखी हैं, वो उसके ब्लॉग में नहीं होती है लेकिन बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे डिस्कशंस मैंने ऐसे देखे हैं जो कि थोड़े से उनके अगेंस्ट रहते हैं, तो भी एक बड़ा बन जाता है, जैसे सवाल बन जाता है। अच्छा, इसके ना कमेंट सेक्शन के अंदर रिज़ा को लेकर भी बहुत सारे बात थे कि क्यूटीज़ तुम आ जाती हो, तुम रिज़ा को भी कभी लेकर आओ ग्लो अप करवाने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। और काफ़ी सारे लोगों का मानना है भी कि रिज़ा को अगर तुम समझाओगी तो आ जाएगी। और कुछ लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में, जो उसके सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, वो इस बात पर भी लड़ रहे होते हैं कि ये क्या करे जब रिज़ा को खुद नहीं करना है, जब रिज़ा खुद नहीं चाहती है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि सनी तक आके ग्लो अप करवा के जाता है लेकिन रिज़ा को नहीं लेकर आती है। तो जाहिर सी बात है वो सनी और सबा को जो है वो हायर करते हैं, वो रिज़ा को नहीं हायर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो देखना
ना जिस दिन रिज़ा को भी वो हायर करना शुरू कर देंगे, रिज़ा भी आना शुरू कर देगी। तो खैर बहरहाल आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो मैंने बीच में बात की है मुझे उसका रिप्लाई आप लोग लाजमी देना। और ये मैं अगेन कह रही कि ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया है, मैंने वाकई आप लोगों से सवाल किया है। मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने जस्ट आप लोगों से सवाल किया है। मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ। हाँ, मैं विक्टिम सिर्फ एक ही जगह बनी थी जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया था। बाकी मैं ये कमेंट सेक्शन को लेकर कभी भी अपने आप को विक्टिम नहीं समझती हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन है और मैंने कमेंट सेक्शन खुद प्रोवाइड किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं बंद कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए अगर मैंने कमेंट सेक्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो मैं उस पर विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकती। लेकिन हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं करूँ क्या, मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये मसला हो रहा है, नहीं कर रही हूँ तो ये मसला हो रहा है। तो बस ये है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं अपने कमेंट सेक्शन में ईगो और ये वर्ड्स भी देख रही हूँ तो जो मुझे थोड़ा सा चुभ रहे हैं, क्योंकि मुझे अजीब लगता है, मुझे बहुत चीज़ ये बुरी लगती है कि ईगो, यार ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो किस बात का, मतलब ठीक है आप अगर हो तो आज सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हो। अगर मेरी कोई पहचान बनी है तो उन सब्सक्राइबर्स की वजह से ही बनी है। ठीक है, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ वो सब कुछ अलग है, लेकिन जाहिर सी बात है वॉच आप लोग करते हो, देखते आप लोग सर्च करते हो, तो वो आप लोग हो, मतलब बनाने वाले क्रिएटर्स को आप लोग खुद हो। तो उस चीज़ पर ईगो कैसा, तो मैं उस चीज़ को ना कभी सही समझा और ना मैं कभी आगे चल के सही समझूंगी। तो बस बहरहाल आप लोग का जो भी कहना है मुझे लाजमी बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगेन मैं कह रही हूँ कि भाई अकाउंटेबिलिटी लेने या गलती करने में मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे कभी गलती नहीं होती है या मेरी टंग ऑफ स्लिप नहीं होती है या मैं कभी फैक्ट्स जो है वो कभी इधर उधर नहीं हो जाते हैं। इंसान है, कभी कभार आप जो देख रहे होते हो वो मतलब अलग होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अब मैं यहाँ पे जितना भी डिस्कस करूँगी वो बहुत लंबा होता जाएगा, मुझे पता है, लेकिन बस यही मेरा कहना है। बाकी चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।